पॉपुलर गवर्नमेंट जो है ना, वो तो जमहूरियत की रूह है। ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है ये सिर्फ पॉलिटिशियन ही फिक्स कर सकते हैं। कश्मीर में काफ़ी जख्म लगे हैं लोगों को। चेयरपर्सन होते हुए किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? 2 साल में टंगमर्ग में बताइए। हाँ, टंगमर्ग नहीं गई। समझ चुके हैं कि बातचीत ही हर चीज़ का हल है, बंदूक तो किसी चीज़ का हल नहीं है। वक्त मेरे साथ मुख्तसर बातचीत करने के लिए मौजूद है डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। फिर हमें बताइए कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने बयान दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर की 80% जो आबादी है वो असेंबली इलेक्शन नहीं चाहती है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, जो ऑनरेबल एलजी साहब ने बयान दिया है, मुझे लगता है उनके जहन में पंचायत जो सिस्टम यहाँ इस्टेब्लिश हुआ है 3 टायर सिस्टम, उसके हवाले से होगा। जो इस बयान को मैं उस तरीके से देखती हूँ कि पहली दफ़ा जो है आम लोगों को जो है एक रिप्रेजेंटेशन मिली है इसमें डिसीजन मेकिंग, तो मैं उस हवाले से देखती हूँ उनके बयान को। जहाँ तक इलेक्शंस का सवाल है, असेंबली का सवाल है, असेंबली का एक अपना रोल है। और पॉपुलर गवर्नमेंट जो है ना, वो तो जमहूरियत की रूह है, वो होना बहुत ज़रूरी है हर जगह। मैम ये बताइए कि 5 अगस्त के बाद ज़ाती तौर पे आपको चेयरपर्सन होते हुए किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एक तो प्लस भी बताऊँगी, नेगेटिव भी बताऊँगी। मैं एक सियासी जमात के साथ रही हूँ और एक पॉलिटिकल सिस्टम मैंने पहले भी देखा है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डील की जाती है इसका भी मुझे अंदाज़ा था, पॉलिटिक्स का भी अंदाज़ा है। लेकिन जो अच्छी चीज़ इसमें हुई 3 टायर सिस्टम में, वो ये हुई जब मैं चेयरपर्सन बनी, जिस लेवल पे काम हुआ, जिस लेवल पे ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की है, इस सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश की गई है। इवन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी 1 रुपया जो है अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं कर सकते। थ्रू टेंडरिंग होगा सारा। जैसे पहले कहते थे फलाने को काम दे दो, फलाने को, वो कमीशन लेते थे ना, उसमें मेजॉरिटी लोग वही करते। मैं डरती नहीं हूँ इस बात से, ये बात मैं खुल के कहती हूँ कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपने फंड्स को सही इस्तेमाल नहीं करते थे, वो वर्चुअली कमीशन एजेंट बन गए थे। आज सिस्टम बेहद ट्रांसपेरेंट हो गया। आपका सरपंच भी जो है उसको भी 10 दफ़ा सोचना है कि भाई ये काम, अब जिनको आदत है कुछ लेन देन की वो तो चलेगा, लेकिन उस हद तक कंट्रोल हो गया है जो इन्होंने ऑनलाइन करना है सारा कुछ, तमाम स्कीम्स ऑनलाइन है, टेंडरिंग के थ्रू होगा और पब्लिक पर्पस के लिए पैसा खर्च होगा। PMAY जो है जियो टैगिंग होगी, ऑनलाइन होगी। तो ये एक रोल जो है पॉलिटिशियन का भी जो है कट किया है उन्होंने, और मोनोपोली भी कम की है और आम लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की। ये एक अच्छा सिस्टम है। और जिस लेवल पे डिफरेंट सेक्टर्स में काम भी हुआ, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला आऊँगी इसके बाद, वो भी बहुत अप्रिशिएट करने के, जितना अप्रिशिएट करो कम। हाँ, एक चीज़ जो है वो ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है ये सिर्फ पॉलिटिशियन ही फिक्स कर सकते हैं। जब हुकूमत होती है, जब असेंबली होती है, अगर आपका कोई ऑफिसर जो है काम नहीं कर रहा है या मनमानी कर रहा है या गलत तरीके से कर रहा है, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी असेंबली है, वहाँ इसको बुलाया जा सकता है, प्रिविलेज मोशन किया जा सकता है इसके खिलाफ, या इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर आपको लगता है डेड वुड है तो हटा दो। तो ये एक चीज़ जो है जिसका नुकसान है, ये एक नुकसान है कि कुछ ऑफिसर्स, मुझे सेक्रेटरीट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इतने अच्छे ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो हमारे हैं। कोई भी DDC चला जाए, नॉट ओनली सफीना बेग एज ए चेयरपर्सन, आप किसी भी DDC को पूछो कि जब वो सेक्रेटरी जाते हैं तो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की अप्रोच कितनी अच्छी होती है, कितनी अच्छी तरह से वो मिलते हैं, सुनते हैं, एकदम प्रोटोकॉल को रिस्पेक्ट देते हैं कि प्रोटोकॉल है ना, हमारे DDC का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। मेरा प्रोटोकॉल जो है वो तो स्पीकर जो है इसका पार्लियामेंट है उससे भी ऊपर है। तो इंस्टीट्यूशंस की, ये किसी पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं होती, इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट होती है। तो मैं आपको बताऊं, वो एक चीज़ जो है वो एक है, वहाँ कुछ लोग, मैं मेजॉरिटी की बात नहीं कह रही हूँ, इक्का दुक्का ऐसे लोग होते हैं जो मनमानी करते हैं अपनी, और ये सोचते हैं कि ये यूनियन टेरिटरी बन गया है, अब हमारी अफसरशाही है, अब हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हम किसी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को मानते नहीं हैं। वो एक बड़ा नुकसान है। अगर हम देखें, 5 अगस्त के बाद जो कुछ यहाँ हुआ ना, डेवलपमेंट को छोड़ के पॉलिटिक्स के हवाले से मैं फिर से आपसे कहती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि इससे पहले इलेक्शंस नहीं हुए, इससे पहले भी इलेक्शंस हुए, लेकिन आप पहले का भी देखिए और आज का भी देखिए कि आज हकीकत में इन्होंने एम्पावर किया है, नीचे लोगों को एम्पावर किया है। जाहिर सी बात है लोगों में एक तब्दीली तो आई है।
आपको एमएलए के पास जाना था टाइल पाथ के लिए, आपको एमएलए के पास जाना था ड्रेन के लिए, आपको एमएलए के, आज आपका सरपंच 70 लाख से ज़्यादा पैसा खर्च करता है, पोल तो लगाता है। अच्छा, यहाँ से जाना है या आपका एमएलए श्रीनगर बैठा है तो इतना पैसा खर्च करके जाना, फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन मार्क करेगा, तो ये चीज़ें कम हुई हैं। सो राहत मिली है लोगों को, इस वजह से मैं जवानों में थोड़ी तब्दीली देखती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट है, नहीं जी उस पार्टी के खिलाफ है, नहीं जी उस पार्टी के हक में है। मैं ये कहती हूँ कि आज का नौजवान जो है वो परफॉर्मेंस देखेगा, और सबसे पहले क्या देखेगा, कैंडिडेट कौन है। फॉर एग्जांपल पार्टी ए है, नाम नहीं लूँगी, पार्टी बी है, पार्टी सी है। अब ये पार्लियामेंट इलेक्शन में उठाते हैं किसी को, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी। मुझे यकीन है क्योंकि 60% अबो हमारा नौजवान है, यूथ है, यंग इंडिया, यंग जम्मू एंड कश्मीर। जो यूथ है ये सोचेगा पार्टी अपनी जगह है लेकिन कैंडिडेट कौन है। सो लोग, पहली चॉइस जो लोगों की होगी और नौजवानों की होगी वो कैंडिडेट होगा, और उसके बाद पार्टी होगी। ये बताइए कि लोगों का कहना है कि ज़ाती तौर सफीना बेग वागुरा के अलावा हर किसी तहसील, हर किसी सब डिवीज़न को बारामूला में नज़रअंदाज कर रही है। अच्छा तो फिर मुझे लगता है ये तो मेरे हरीफों ने ही फैलाया होगा, शुक्रिया बहुत बहुत उनका। मुझे लगता है कि यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टरों का भी निकाल लीजिए सारी, वो कितने डिस्ट्रिक्ट के कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं, और मेरा भी निकालिए कि मैं किस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने कितनी मीटिंग की है 2 साल में, सिर्फ 2 साल में, 2 साल में। टंगमर्ग में बताइए। हाँ, टंगमर्ग नहीं गई। टंगमर्ग में मैंने कुंजर में रखा है प्रोग्राम। एक्चुअली हमारा जो डीडीसी है वहाँ पर अशफाक साहब और नज़ीर साहब बड़ा अच्छा काम करते हैं दोनों, उन दोनों को आपके थ्रू मैं कह रही हूँ, उनको मैंने कहा मैं टंगमर्ग आऊँगी क्योंकि मुझे डीडीसी को भी कॉन्फिडेंस में लेना है। तो उन्होंने कहा मैडम आप कहेंगे कोई बात नहीं, आ जाइए। सो मैं उनको नहीं कर सकती हूँ कि जी ठीक है, मैंने उन पे छोड़ा था। अब ठीक है, अब मैं प्रोग्राम दूंगी, उनको आना है, ये वादा है। ये वादा है। सबसे पहले मैं कर रही हूँ प्रोग्राम रफियाबाद 6 तारीख को, 6 के बाद मेरा प्रोग्राम होगा टंगमर्ग कुंजर में, और उसके बाद इंशाल्लाह होगा सोपर में, उसके बाद होगा उड़ी में। मैम अहम सवाल, 5 अगस्त से पहले यहाँ पर हुर्रियत के लीडरों से बातचीत होती थी, लेकिन 5 अगस्त के बाद उन्हीं हुर्रियत के लीडरों को जेल में भरा गया। लेकिन आजकल हम देखें कि इस दौर में कुछ दिन पहले भी हुर्रियत के लीडरों ने किसी पार्टी के साथ ज्वाइन भी किया। इस पे आपका क्या कुछ कहना है? क्या अभी भी हुर्रियत जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट कर रही है? मुझे लगता है कि तमाम लोग ये समझ चुके हैं कि बात कन्फ्रंटेशन तो किसी चीज़ का हल नहीं है, बातचीत ही बेहतरीन तरीका है हर एक प्रॉब्लम का। और मुझे लगता है कि सब लोग ये समझ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में जो चीज़ें आज तक चली गई वो तो वापस आई नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ हमने हासिल करनी है वो हमने हासिल करनी है एक प्लेटफॉर्म पे आके, एक प्लेटफॉर्म, और मेन स्ट्रीम उसका वाहिद रास्ता है। तो ये एक वेलकम स्टेप है, वेलकम इनिशिएटिव है जो हुर्रियत के लोग या बाकी लोग अगर आना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में, मुझे लगता है हम सबको इसको वेलकम करना चाहिए। अभी भी नौजवान हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर रह रहे हैं, इसकी क्या वजह है? कश्मीर में, कश्मीर की हिस्ट्री ऐसी रही है ना, कश्मीर की हिस्ट्री थोड़ा है कि ये 2014 के बाद जब से मोदी साहब आ गए तो कश्मीर का मसला हो गया, या बीजेपी, मुझे बीजेपी के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, पॉलिटिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, आइडियोलॉजी हर एक की अपनी अपनी होती है, लेकिन 2014 के बाद थोड़ा जम्मू कश्मीर का मसला शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर का मसला 1947, और जम्मू कश्मीर का मसला पार्टीशन है बेसिकली। अगर इसका लंबे बैकग्राउंड में जाओ, जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा भी नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर कैजुअलिटी बन गया। वो एक लंबी बात है, कभी करेंगे। लेकिन अब जो है, मैं पटन गई तो यूथ था, मैं सोपर गई तो यूथ था आगे। जहाँ जहाँ मैं देखती हूँ मुझे बड़ी दिली खुशी होती है कि यूथ जो है ना वो अब कनेक्ट हो रहा है, और अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन आप देखेंगे अल्लाह ताला मदद करे, अल्लाह ताला रहम करे जम्मू कश्मीर के लोगों पे। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर यूथ अगर एक दफ़ा ये चीज़ समझ आए कि हमारा फ्यूचर कहाँ है, फिर तकदीर बदल जाएगी जम्मू कश्मीर। अच्छा है, वेलकम करते हैं, सब लोगों को वेलकम करना चाहिए। 50% औरतों का वोट है, वेलकम नहीं करेंगे तो 50% खिलाफ हो जाएंगी। सो हर पार्टी को कंपल्शन है इसको वेलकम करने का। जम्मू कश्मीर में ये बहुत पहले होने वाला था जब एक सब लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन कांग्रेस पार्टनर थी, तो कांग्रेस की जो नेशनल लेवल की लीडरशिप है उन्होंने रोक दिया कि पहले हम इसको पार्लियामेंट में करेंगे, फिर आप असेंबली में करें। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है शुरू यहीं से करना चाहिए, तो तब पता चलेगा कि वो कितने सिंसियर हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। नाजरीन, ये थे
नाज़रीन, ये थे हमारे साथ DDC चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग साहिबा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस। बारामूला के वगुरा इलाके से आकिब खान।